भस्म हो रहे हैं। सभी दर्द बाबा के इस प्रकाश से दूर हो रहे हैं। ये सफेद पवित्र प्रकाश हीलिंग एनर्जी बीमारियों को हील कर रहा है। जहाँ भी दर्द है वो समाप्त हो रहा है। हर सेल्स को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है। शरीर के अंदर अच्छे अच्छे विटामिन्स, हार्मोन्स निकल रहे हैं। ये हार्मोन्स मेरी खुशी को बढ़ा रहे हैं, आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं, मेरे जीने के उत्साह को बढ़ा रहे हैं। बाबा की डिवाइन लाइट, सफेद प्रकाश पूरे शरीर में पहुंच चुका है। सभी सेल्स को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है। अब अंतर मन की शक्ति के द्वारा डीपली चिंतन करिए। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की प्योर एनर्जी, पवित्र प्रकंपन शरीर के सभी सेल्स में, सभी हिस्से में पहुंच चुके हैं। और सच्चे मन से सोचिए, बाबा ने मुझे डॉक्टर बनकर ठीक कर दिया। मेरी किडनी ठीक है, लंग्स ठीक है, लीवर ठीक है, ब्रेन ठीक है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, ब्लड शुगर नॉर्मल, हर सेल्स में ताकत है। इम्यून सिस्टम, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ चुकी है। डाइजेशन ठीक है। वाह बाबा वाह, आपने मुझे पूर्ण स्वस्थ निरोग कर दिया। सभी दर्द से मुक्त, एक एक सेल्स में बाबा का प्रकाश पहुंच रहा है। पुनः कमांड दीजिए, मन की शक्ति आपको ठीक करेगी। मैं सर्वशक्तिवान बाबा का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान, अंतर मन कमांड दीजिए, तथास्तु कर देगा। ब्रेन ठीक है, हार्मोन बैलेंस में है, हार्ट ठीक है, किडनी ओके, लंग्स ओके, लीवर ओके, डाइजेशन ओके, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, ब्लड शुगर नॉर्मल, मैं पूर्ण ओके। बाबा, आपने डॉक्टर बनके मुझे पूर्ण स्वस्थ कर दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा का प्रकाश
सफेद किरणें, प्योर एनर्जी, पवित्र प्रकंपन एक एक हिस्से में पहुंचते देखिए। ओम शांति। पुनः 2 मिनट के लिए गीत बजाए, झलक तुम्हारी लाई भक्तन। इसके आगे का क्या है? खाली वाइट लाइट्स कर देंगे इस गीत के बाद। पहले तो ये ले जाना, तो आप ऐसे करेंगे। अच्छा, अब जो 15 से 20 मिनट का एक कार्यक्रम है वो सुनिए। लाइट कर दिया अभी। आज हम शाम के समय इस मंच पर पहली हस्ती जो हम तो जैसे इंदौर मध्य प्रदेश से आए हैं मुंगेर में आपकी सेवा करने के लिए। हम अपने बारे में भी बता दें थोड़ा। हम बचपन की 7 वर्ष की आयु से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। जब हमारी 7 वर्ष की उम्र थी तब हम अपने माता पिता के साथ आए। हमारे पेरेंट्स भी इससे जुड़े हुए हैं। फादर इंदौर में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हमने बचपन से मेडिटेशन की प्रैक्टिस की, लौकिक दुनिया में कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई की, पर कोई जॉब सर्विस न करके विश्व कल्याण के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में अपना जीवन समर्पित किया। तो हम तो बचपन की आयु से जुड़े। दूसरा, अब हम एक ऐसी महान हस्ती को यहाँ बुलाने जा रहे हैं जो आयु में तो बहुत छोटे हैं, पर उसके कारण ही आप सब यहाँ आए हैं। एक तो है शिव बाबा, वो तो है ही सबसे मतलब जिसको बोलते हीरो पार्ट, ठीक है ना। बाबा ने आपको बुलाया, पर जो इतनी मेहनत की मुंगेर में, घर घर फॉर्म्स भराए और ये सब आपके लिए पंडाल आदि लगाया, तो वो है हमारे मुंगेर सेवा केंद्र पे जो मनीषा बहन जी रहती है। आयु में बहुत छोटे हैं, 8
8 साल से आप ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में समर्पित हैं और 5 साल से आप मुंगेर में हैं, तो हमारी बहन के लिए भी आप जोरदार ताली बजाकर आप मंच पे बुलाएं और चेयर रखें। यहाँ 3 हस्तियों से मिलाएंगे आप, वो भी 5 मिनट उसके क्या विचार है वो बताएंगे। हाँ, देख करके स्थान मिले। जोरदार ताली बजाए मनीषा बहन के लिए, जो शुरू दिन से लगी हुई है। मैं समझती हूँ 1-2 महीने के से लगी होंगी में बैठी। दूसरा, अब हम 2 ऐसी महान हस्ती को बुलाने जा रहे हैं जो हमारे ब्रह्मा कुमारीज का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। आपको पता, माउंट आबू पता है ना? हम आपको शॉर्ट में बता दें, ब्रह्मा कुमारी संस्था को 80 वर्ष पूरे हुए हैं अभी। 1936 में ये स्टैब्लिश हुई थी। तो मुंगेर के हमारे भाई जो 33 सालों से भी ज़्यादा समय से माउंट आबू में समर्पित हो गए, मुंगेर के हैं वो। तो आदरणीय संजय भाई जी, जोरदार ताली बजाएं आप। वो माउंट आबू से ऐसे कोई बाहर नहीं निकलता है, पर इनको इतना उमंग था कि मेरे गांव में सेवा हो रही तो मेरे को तो जाना ही है। तो मैं समझती हूँ 15 दिन से, जोरदार आप ताली बजाएं। 15 से 20 दिन हो गए ना भाई, 20 दिन से यहाँ बैठे मुंगेर में। वैसे आप 33 वर्षों से माउंट आबू में समर्पित, 33 सालों से, पर है मुंगेर के प्रॉपर, ठीक है। दूसरी एक महान हस्ती आदरणीय वीरेंद्र भाई जी, आप भी माउंट आबू से आए। आप पिछले 25 वर्षों से, एक चेयर यहाँ लगाओ, एक लगाओ, 25 वर्षों से आप भी माउंट आबू में समर्पित हैं। आप बनारस से हैं, पर हमारी बहन को मदद करने के लिए आए सेवा में, ठीक है। तो कितना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। दोनों हस्तियां माउंट आबू की, एक और आए थे, वो आज निकल चुके हैं किसी कारणवश, वो भी 25 साल से हैं वहाँ पर, ठीक है। वैसे तो हमारी बहन को मदद करने के लिए भागलपुर, दरभंगा और भी कई कई जगह से बहनें भाई आए हुए थोड़े। मुंगेर के भाई बहन तो है ही, पर चूँकि मुंगेर में घर घर जाके फॉर्म भरा है, वो तो सब यहीं के भाई बहनों ने किया, पर फिर भी मदद करने के लिए दूसरे सेवा केंद्र से भाई बहन आए। पर आज मैं चाहूँगी 5-5 मिनट आप ऐसी महान हस्तियों से भी सुनेंगे। हमारे संजय भाई भी अनुभव सुनाएंगे, 33 वर्ष माउंट आबू में रहकर क्या पाया, वीरेंद्र भाई सुनाएंगे और हमारी बहन सुनाएंगी। तो पहले मैं मनीषा बहन को कहूँगी, मुंगेर वासियों के लिए आपके क्या उद्गार हैं, आप बोलेंगी। ओम शांति। आज इतनी बड़ी सभा को देखते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि सचमुच मुंगेर तनाव को अलविदा करने के लिए जागृत हो चुके हैं और इस मुंगेर वासियों को, शहर वासियों को तनाव से अलविदा करने के लिए हम सभी बहुत बहुत भाग्यशाली। हमारे पुण्य के कर्मों का खाता खुला है, जो हम सभी के बीच आदरणीय पूनम दीदी जी, जो इंदौर से हम सभी के बीच पधारी हैं और विगत कई दिनों से हम सभी को अपने जीवन से तनाव को अलविदा कैसे कर सके, बीमारियों से कैसे दूर हो सके, इसके विभिन्न टिप्स हम सभी को दे रहे हैं। तो हम सभी मुंगेर वासियों के तरफ से पूनम दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद 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 करते हैं। और आज सचमुच इतनी जागरूकता को देखकर लग रहा है कि मुंगेर योग नगरी के नाम से तो जाना जाता है, विश्व में इसकी योग नगरी के नाम से प्रसिद्धि है और इतनी जागरूकता है, क्या सचमुच लग रहा है कि योग नगरी के साथ साथ राजयोग नगरी के नाम से भी जाना जाएगा। तो हमारी यही शुभकामनाएं हैं
कि आज जैसे हम सभी जागरूक हैं, ऐसे हमारे जीवन में जागरूकता बने रहे और सदा के लिए सदा अपने जीवन से तनाव को अलविदा रखें और तनाव से होने वाली सभी परिस्थितियों से, कठिनाइयों से सदा अपने जीवन को दूर रखें और खुशियों से अपने आप को भरपूर रख सके। ओम शांति। बहुत अच्छा। अब हमारे संजय भाई जी सुनाएंगे, मुंगेर को बिलोंग करते हैं। ओम शांति। सभी प्यार से बोलिए ओम शांति। ओम शांति। पीछे वाले भी बोलेंगे सभी शांति। आज बहुत ही हर्ष का दिवस है कि आप सभी से मिलने का मौका मिला है। लौकिक जन्म तो यहाँ ही हुआ और मुंगेर जिला स्कूल 71-72 में हम थे। फिर कुछ कारणवश फिर गाँव में पढ़ाई किया। हमारा लौकिक गाँव बिहार पड़ता है जो ललित चौकी के पास है और सुंदरपुर हाई स्कूल से हम मैट्रिक पास किए। तो 1980 की बात है, मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी। मैंने क्वेश्चन एराइज किया कि गॉड कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, मैं नहीं जानता। विपत्ति के समय से याद करता हूँ। तो जो अभी आप ये डिस्क्लेमर देख रहे थे, तो उस समय मुझे डिवाइन विजन हो गया, साक्षात्कार हो गया, चांस हो गया, 3 लोग था। तो मुझे एक झटका लगा और इस देह के दुनिया के भान से हम आए हुए हैं। मेरे चारों ओर लाइट और यहाँ से एक ज्योति चल रही है और मतलब हम डिवाइन विजन में देख रहे हैं ये साकार लोग जहाँ चांद सितारे हैं। फिर उसके ऊपर सूक्ष्म देव लोग जो वहाँ मैंने देखा, ब्रह्मा पूरी, विष्णु पूरी, शंकर पूरी और ये सूक्ष्म प्रकाश के सारे फरिश्ते अपने अपने पूरियों में विराजमान है। ब्रह्मा पूरी और विष्णु पूरी जो बता रहे थे वहाँ पर सुख की अनुभूति थी। और शंकर पूरी में शंकर देवता जैसे लवली स्टेट में। लेकिन जब थर्ड वर्ल्ड जो शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, वहाँ अपार साइलेंस और वो ज्योति जैसे वहाँ चलकर इतनी शांति कि वहाँ जाकर टिक गया। एक लाइट, एक फोकस हमें पुश करता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे सभी अपने अपने सेक्शन में है। फिर उस धर्म के हेड सेक्शन में, फिर उस जैसे उल्टे वृक्ष का जो बीज रूप परमात्मा है सबसे कम। तो शिव बाबा का हमने साक्षात्कार किया, वो क्वार्टर सेकंड, 1 सेकंड में, और उसमें इतनी तेज और लाइट चकमक थी जैसे बाबा सुख का, शांति का, आनंद का सागर है। तो 1 सेकंड या क्वार्टर सेकंड जो बाबा को देखा ना, मैं ऐसे देखता ही हूँ। तो फिर जब वापस आया तो मुझे ये स्मृति आई, ये ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारी का है जो हम लोग अगर मुजफ्फरपुर में। फिर मैं इसके जो 7 डेज कोर्स है वो कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मुझे ये पता पड़ा ये सृष्टि परिवर्तन हो रहा है, कलयुग समाप्त हो रहा है, नई दुनिया सच आ रहा है, हम सभी का अंतिम जन्म है, महाविनाश सामने खड़ा है। तो मुझे संकल्प आया क्यों नहीं कि एक जन्म परमात्मा के कार्य में अपना कर्म मन धन को समर्पित कर लिया। तो उस समय से निश्चय होते हुए 1 मार्च 1980 की बात है। उसके बाद 1983 से हम माउंट आबू राजस्थान में समर्पित हो गए। फिर वहाँ से जब 86 में आए तो इस टाउन में छोटा सा प्रोग्राम किए, फिर 89 में किए, फिर 91 इस तरह से छोटे छोटे प्रोग्राम हर जगह, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर का कल्याण करना, अपना कल्याण करना, अपना जीवन बनाना, अपना चरित्र का निर्माण करना। तो इस तरह से फिर 2012 में 12 ज्योतिर्लिंगों का मिला। इस तरह हमारा ये संकल्प होता है कि अपने घर का मुंगेर के एक आत्मा को घर घर को शिव बाबा का मैसेज मिले और शिव बाबा का सभी बच्चा बनकर अपना मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म शुरू किया। इसे विशेष ओम शांति। भाई साहब का विशेष आग्रह था कि मुंगेर आपको जाना है
इन्होंने ही हमको इनवाइट किया था बहन के साथ। अब आदरणीय वीरेंद्र भाई जी, आप भी 25 वर्षों से ऊपर हो गए हैं माउंट आबू में जो ज्ञान सरोवर एकेडमी है वहीं पर आप भी समर्पित हैं, आप भी सुनाइए। आप बनारस से हैं, यूपी। ओम शांति। जैसे आप लोग पहुँचे हैं मुंगेर नगरी में, इतनी बड़ी भीड़ है, मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस लक्ष्य के साथ हम आए थे सेवाओं के लिए वो सब चल रहा है। और यहाँ पर भी वही प्रयोग किए जो हम लोग माउंट आबू में करते हैं। तो आज हम आपको अपना शार्ट में अनुभव सुनाएंगे कि कहा जाता है ना बनारस को महामंडलेश्वरों की नगरी। तो हम भी इलाहाबाद में ISPCS का कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे MA करते हुए। इसके बाद हर साल वहाँ माघ मेला लगता है 1 महीने जनवरी मास इलाहाबाद में। वहाँ पर ऐसे ही चित्र प्रदर्शनी लगी हुई थी। उस चित्र प्रदर्शनी को पूरी तरह से समझा, फिर योग मेडिटेशन कराया जैसे कि आपको पूनम दीदी ने आपको कराया, ऐसे योग मेडिटेशन वहाँ हमारे मनोरमा ने कराया। 1990 की बात है। इसके बाद वो जो कमेंट्री कराया तो आप सोच सकते कि ISPCS का स्टूडेंट, मैंने सारा कैच कर लिया। जैसे ही क्वार्टर पर गया और इसके बाद जैसे ही योग किया, बस भगवान से हमारा मिलन हो गया, अच्छी अनुभूति होने लगे। ताली बजा सकते हैं। इसके बाद मुझे पता चला बनारस जोन है, वहाँ पर गया तो वहाँ जोन इंचार्ज भाई, बड़े और बड़ी बहनें सबने पालना दिया। कहा कि आपको कुमार लाइफ है और आपको माउंट आबू चलना है भगवान से मिलन मनाने। तो हम तैयार हो गए क्योंकि कुमार लाइफ था ही, पढ़ाई करते ही थे। हम गए माउंट आबू, पहला मिलन। तो वहाँ की जो बड़ी बहन सुरेंद्र दीदी खुद लेकर चली, बोले 2 कुमार हमारे यहाँ साथ में चल रहे हैं। तो हम गए। जैसे ट्रेन में बैठे, जाते समय ट्रेन में इतनी खुशी हो रही थी, बहुत आनंद आ रहा था, जैसे कई जन्मों में जैसे इतनी खुशी ना हुई हो ऐसा अनुभव हो रहा था। तो दीदी कहती है आपको इतनी खुशी हो रही इतने, तो जैसे बाबा आपको याद कर रहा है कि आज ये मेरा बच्चा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। बहुत अच्छे अनुभव है। वहाँ पहुँचे तो पहला मिलन बाबा से 18 जनवरी को हुआ हमारा। जैसे ही बाबा से मिलन हुआ, उसमें तो स्टेज पर मिल रहे थे, मिलन होते ही जैसे नीचे बैठे दृष्टि ले रहे हैं उनसे, जैसे एक लाल लाइट हमारे चेहरे पर जैसे घूम रही हो, जैसे हमारा तीसरा नेत्र खुल गया हो और जन्म जन्म के जो पाप थे वो नष्ट हो गए। शरीर एकदम लाइट हो गया। बहुत अच्छा अनुभव हुआ, जैसे एकदम प्रकाश में हो गया, बॉडी एकदम सूक्ष्म प्रकाश में हो गई। इसके बाद बनारस में ही हमने किताब पढ़ा था भारत के महान योगी, और बचपन में मेरे लौकिक बाबा थे, उन्होंने मेरा हाथ दिखाया था ज्योतिषी को वहाँ पर बनारस में। तो उन्होंने कहा था कि ये लड़का ये योगी बनेगा, आपके घर का अन्न नहीं खाएगा, योगी बनेगा। तो मुझे भी पता नहीं था। जब बाबा से मिलकर जब वापस गया तो बहुत अच्छे पता चला कि आप तो ब्रह्मा कुमारी में गए थे और आपको तो पहले से ही हो चुका था कि आप योग के इंटरेस्ट योगी बनोगे, आप लौकिक घर में नहीं रहोगे, पहले से उनको मालूम पड़ गया था। इसके बाद वहाँ से दादियों का प्यार मिला, बड़े भाइयों का प्यार मिला, हम वापस आए। तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, इलाहाबाद गए, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था क्योंकि ISPCS की तैयारी कर रहे थे, जैसे कोई खींच रहा है, कोई बुला रहा है। तब तक दादी जी जो मुख्य प्रशासिका का पत्र आया बनारस जोन में, तो मुझे बुलाया गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो दादी जी ने कहा था आपको ज्ञान सरोवर एकेडमी में रहना है और आपको एकेडमी में आना है। इसके बाद मैंने दादी को हाँ किया था, फिर हमको बुलाया गया। तो बुलाया गया तो मैं अकेले
ट्रेन से जा रहा था, भाई साहब छोड़ने आए थे जो इंचार्ज गुप्ता जी, जब बनारस स्टेशन पर आए छोड़ने के लिए, कहे कि देखो आप अकेले जा रहे हो, नई दिल्ली ट्रेन जाएगी, पुरानी दिल्ली में जाओगे तब आपको आबू के लिए ट्रेन मिलेगी। तो मैंने कहा हमको तो मालूम नहीं कि नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली कितनी दूर है। बोला नहीं जाइए, बाबा आपके साथ है। तो देखिए निश्चय बाबा पर। जैसे ही मैं पुरानी नई दिल्ली पहुंचा काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से तो उतरा, तो मैंने कहा कि हमें तो पता नहीं किधर जाना है, तो जैसे सूक्ष्म रूप में बाबा आ गए और हमारा हाथ पकड़े और पैदल नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली पैदल पहुंच गए। वहाँ पर पहुंचे और एक भाई मिला, उसने टिकट भी कटाया, ट्रेन में भी बिठाया, कौन सी प्लेटफार्म पर कौन सी ट्रेन जाती है। आबू में पहुंचा तो जैसे ही पहुंचा तो जगदीश भाई जी वहाँ जो मेन जो किताब हमारे जो ये है ना, वो भाई साहब मिले। उन्होंने बहुत प्यार पालना से मुझे कहा चलो एमए किए हो, आपको आगे और भी पढ़ाई करना, आप बाबा की सेवा में समर्पित हो जाओ। तो मुझे बहुत खुशी हुई, इतने बड़े भाई ने मुझे समर्पित का चाह दिया, दादी जी ने भी। इसके बाद मुझे योग का बहुत इंटरेस्ट था, तो सूरज भाई वहाँ एक योगी राज भाई के नाम से जाने भाई साहब का भी पालना मिली। तो मुझे एक एक चीज पर उनके साथी रहने का सौभाग्य मिला ज्ञान सरोवर में। और हर चीज़ पर जैसे टूर्नामेंट ने बताया तो हमने एमएससी भी पढ़ाई शुरू किया। तो वही मुझे संकल्प था कि मुझे इस बार एमएससी में डिस्टिंक्शन लेना, 90% मार्क्स लेना है। वही संकल्प जो आपको बताया गया कि मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और हमारे 90% करेक्ट आया एमएससी में। इसके बाद बड़ी दादी ने कहा कि आप ऐसा योगी बनाओ कि ज्ञान सरोवर से भी अष्टोत्तम विजयी रतन आत्माएं तैयार, अष्टोत्तम विजयी आत्माएं तैयार करो। तो दादी जी का, मुख्य प्रशासिका का प्यार, बड़े भाइयों का प्यार। एक चीज मुझे बहुत होता था, बुखार आता था, साल में 5 दिन बुखार आता था मुझे। वहाँ गया तो दादी जी ने एक अभ्यास दिया जो दोनों मैंने कराया भी। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मेरे अंग अंग से प्योर एनर्जी जाकर इम्प्योर वातावरण, इम्प्योरिटी को नष्ट कर रही है। इसकी प्रैक्टिस दिन में 3 बार, सुबह उठते ही 10 बार, दोपहर में 10 बार, शाम में 10 बार करके देखिए। मैंने 7 दिन तक, मुझे बताया 7 दिन तक किया, शरीर से इम्प्योरिटी नष्ट हुई। इसके बाद तो से बुखार आया ही नहीं। बहुत सारे योग के प्रयोग, मुझे योग का बहुत इंटरेस्ट था। जैसे दीदी ने आपको बताया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव बाबा हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है। इसकी हमने को बार प्रैक्टिस किया हम लोग। ज्ञान सरोवर में जाकर, बहुत अच्छी पहाड़ियाँ हैं पीछे, हम जाते हैं 1 घंटा एकांत में, खुले वातावरण में, जैसा कि बताया खुले वातावरण में, और इसकी प्रैक्टिस करना। हमारे सामने कई बार भागी वहाँ आती है, सुबह के समय बहुत भागी आती है कोहरा। जब भी ये योग अभ्यास करते हैं हमारे सामने से भागी हट जाती है। आप प्रैक्टिस करके भी देखेंगे। ऐसे अनेकों बार हुआ कि बारिश का मौसम है, बारिश आने वाली है, और हमने वही अभ्यास शुरू किया। जब तक हम ज्ञान सरोवर के गेट पर नहीं पहुँचेंगे तब तक बारिश नहीं आएगी, नहीं आती थी। बूंदाबांदी होगी, जब हम गेट पर पहुंचे तो मूसलाधार बारिश हुई। तो ऐसे अनेकों बार चमत्कार हुए छत्र छाया के। 1-2 और अनुभव सुनाकर पूरा करेंगे। एक बार की बात है कि भारत के मुझे कई राज्यों में जाने का अवसर मिला। पद यात्रा हरियाणा में मैंने पूरा पैदल भ्रमण करते हुए ईश्वरी सेवाएं किया हमारे यज्ञ की तरफ से। 15 भाई 15 वाले, तो पदयात्रा में मुझे लीडर बनाकर भेजा गया। तो मुझे वहाँ पर भी कई चमत्कारिक अनुभव हुए, मन संचालन करने का, भाषण करने का, अच्छे अनुभव हुए। लेकिन एक अनुभव आपको सुनाएंगे कि एक दिन 40 किलोमीटर चलना, बीच में स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम देते थे, 40 किलोमीटर चलना, सब भाई बहन थक गए। मैं भी थक गया, पैदल चला, मेरे दोनों घुटने में दर्द, सबके दर्द हो गए। फिर मैंने प्रैक्टिस किया,
वही प्रैक्टिस। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान से सर्व शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है और मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है और मेरे दोनों हाथों से एनर्जी दोनों पाँव में रख दिया, दोनों पाँव में 15 मिनट तक। धीरे धीरे लोप हो गया, दर्द ही लोप हो गया। ऐसे ही साइकिल यात्रा में गए 2013 में। राजस्थान का पूरा सर्वे करने के बाद पूरे राजस्थान में भ्रमण करना। हमारे साथ साइकिल में भाई बने हैं, पूरी टीम है। वहाँ पर धूप में साइकिल चला, सितंबर का महीना, हम भी साइकिल चलाए। जब स्थान पर पहुंचे शाम का समय 7 बजे, सिर में भयंकर दर्द, बाबा पर विश्वास, हमारे पास मेडिसिन भी है। योग अभ्यास किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान से सर्व शक्तियों का सुनहरे लाल की किरणें मुझ पर बरसात हो रही है। और इसके बाद लेटे हुए दोनों अपने हाथ सिर पर रख दिए 15 मिनट तक और वो सिर दर्द ही लोप हो गया। ऐसे कई चमत्कारिक अनुभव हुए। एक अनुभव और सुनाकर के समय हो गया सर, एक और लास्ट अनुभव सुनाकर पूरा करेंगे। हमें योग का शुरू से भी बहुत इंटरेस्ट था कि योग का चार्ट मुझे 8 घंटा रखना ही है। 8 घंटे से कम होता है तो कुछ न कुछ त्याग करने का। ये प्रैक्टिस हमारा शुरू से ही 1992 से समर्पित हुए, 90 से ज्ञान में और आज तक अमृत वेला हम लोग कभी मिस नहीं करते। संजय भाई हम दोनों तो एक दिन का समय कि हम लोग को योग अभ्यास दादी जी और सूरज भाई देते थे ज्ञान सरोवर में 7-7 दिन करने का। योग अभ्यास क्या था, हमारे पास ओरा है, प्यूरिटी का ओरा है, क्रिएट करने का शक्तियों का ओरा है हमारे पास। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्व शक्तियों का ओरा हमारे चारों तरफ फैल रहा है, प्यूरिटी का ओरा हमारे चारों तरफ फैलता जा रहा है। 7 दिन तक सुबह दोपहर शाम करना है, 10-10 बार। हमने सोचा और अभ्यास का अनुभव हो। एक दिन शाम के समय हम जाकर योग करते थे बराबर आधा घंटे पहाड़ी पर। शाम का 7 से 7:30 के बीच एक चीता आता है, वो आता है धीरे धीरे आकर के वो हमारे पास आ जाता है। और भी भाई हमारे आसपास दूर को पहाड़ियों पर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, वो आता है, शाम का समय है और बड़े प्यार से दृष्टि ले रहा है। दृष्टि लिया 1 मिनट तक, दृष्टि लेने के बाद फिर वापस चला गया। देखिए भी चमत्कार क्या हुआ, क्यों? क्योंकि हमारे योग के वाइब्रेशंस उसको हम नहीं मार सकते, वो भी मुझे नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि इतनी ओरा क्रिएट कर चुके हैं ना, इतने योग के वाइब्रेशंस के अच्छे अच्छे अनुभव। तो दृष्टि लेते हुए वापस गया तो कुछ दूर जाने के बाद वो आवाज करता है। तो और जो भाई लोग देख रहे थे दूर से, और फिर हम लोग साथ में आए, शाम का समय 7:30 बजे, बड़े प्यार से आराम से आए। कुछ दूर जाने पर आवाज कर रहा है तो मैं वक्त देखो दृष्टि से भी कई प्रकार के हमारे अच्छे पॉजिटिव संकल्प हिंसक जानवरों को भी बदल सकता है। ये चमत्कारिक अनुभव है। ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए। हम लोग योग के प्रयोग करते रहते हैं। हमने मुंगेर में आने से पहले संजय भाई से पूछा कैसा वातावरण, बोला गर्म है। मैंने कहा कि ये अभ्यास करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पूरे मुंगेर में जब तक ये प्रोग्राम चलेगा शीतलता की किरणें ऊपर से यहाँ बरसती रहेगी बाबा की। तो ऐसे ही हुआ। अभी मौसम अच्छा है, 18 तक मौसम और अच्छा ही रहेगा, ये संकल्प था। और ये संकल्प लेकर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम है यहाँ लगी हुई है और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी हो रहे हैं। आप सबको भी अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। ओम शांति। ओम शांति। 2 और कल सुबह मिलेंगे ठीक सुबह 7 बजे। परमात्मा का अवतरण के विषय में आपको बताया जाएगा और जन्म उत्सव भी मनाएंगे। गीत लगा दो, ज्ञान के चरण।
शांति। सभी बाबा की लाड में यहाँ से प्रस्थान करेंगे और बाबा के वरदानों के हाथ के नीचे सो जाएंगे। सभी को गुड नाइट। ओम शांति।